हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। रीबूट क्लास के चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके अपने सपने जल्दी से पूरे हो। दोस्तों, हम आपके लिए कंपटीशन मैथ लेके आए हैं आज की सीरीज में। हमारी रीजनिंग की सीरीज ऑलरेडी चल रही है। कुछ दिनों में हम हिंदी और संविधान की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, हमारा लेक्चर 1 है, जिसमें हम सबसे फेवरेट टॉपिक कंपटीशन एग्जाम का वो करने जा रहे हैं, जो है नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति। कोई भी एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का है, यूपीएसआई, बीआरएसआई, यूपी लेखपाल, आरओ, लोअर डिवीजन क्लर्क, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी नंबर सिस्टम को पूछा जाता है। तो नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको बेसिक से लेकर उसको एंड तक करवाऊंगा, नंबर सिस्टम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ दे रखा है नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या। अब संख्या मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 25 है, तो 25 क्या है? ये एक संख्या है। और ये 2 और जो 5 है, ये क्या है? एक अंक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो संख्या होती है वो अंकों से मिलकर बनती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो 25 है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो 5 है वो इकाई का अंक है और 2 है वो दहाई का अंक है। अब आप कहोगे ये तो हमें पता है, इकाई का अंक और दहाई का अंक, लेकिन इन्हीं के ऊपर कई बार क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, जो हमारे के लिए मुसीबत पैदा कर देते हैं। तो आप बेसिक लेवल से करवा रहा हूं मैं, तो आप साथ साथ इसको करते रहिए दोस्तों। अब 25 में 5 है वो इकाई का अंक है और 2 है वो दहाई का अंक है। मीन्स ये जो संख्या बनी है, ये कैसे बनी है? दहाई मीन्स क्या होता है? 10वां डिजिट। पर इसको इंग्लिश में 10वां डिजिट पे बोलते हैं। मीन्स 2 को हम 10 से गुणा करेंगे और 5 को हम 1 से गुणा करेंगे, तो ये हमारी संख्या आ जाएगी 20 + 5 बराबर में 25। तो इस हिसाब से ये संख्या बनती है। तो संख्या कैसे बनती है? अंकों के योग से बनती है। इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, हजार का अंक, तो इस हिसाब से ये अंक चलते रहते हैं। ठीक है। तो अब कई बार एग्जाम में 2 चीज पूछी जाती है, एक तो होता है शुद्ध मान और एक होता है स्थानीय मान। देखिए क्या होता है शुद्ध मान और स्थानीय मान। शुद्ध मान को हम इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। आपको पता है जितने भी प्रतियोगी एग्जाम होते हैं, वहां पे बाइलिंगुअल एग्जाम आता है हमारा। तो अगर आपको हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश देख लो, और इंग्लिश ना समझ में आए तो आप हिंदी की सहायता ले सकते हो। तो फेस वैल्यू मीन्स शुद्ध मान। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं, एक संख्या लिखता हूं मैं 826। इसमें 8 का है वो फेस वैल्यू कितना? फेस वैल्यू वो होता है जो उसके चेहरे पे लिखा हुआ है। तो चेहरे पे क्या लिखा हुआ है? 8 के ऊपर 8 ही लिखा हुआ है। 8 के चेहरे पे 8 ही लिखा हुआ है। फेस वैल्यू मीन्स उसके चेहरे पे क्या लिखा हुआ है। तो शुद्ध मान 8 का क्या होगा? 8 होगा। 2 का क्या होगा? 2 होगा। 6 का क्या होगा? 6 होगा। तो दोस्तों इस हिसाब से शुद्ध मान वो होता है जो उसका खुद का वैल्यू होता है, वो ही उसका शुद्ध मान होता है, फेस वैल्यू होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुद्ध मान और स्थानीय मान ये क्या होता है। स्थानीय मान की जगह शुद्ध मान लिखे आते हैं और शुद्ध मान की जगह स्थानीय मान लिखे आते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। एक होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान को हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस मीन्स होता है स्थान और वैल्यू मीन्स, अब इसमें क्या कर रहा है? अब इसमें ये कह रहे हैं कि उसका जो स्थान है उसकी वैल्यू क्या है।
तो अब ये हमारे पास 826 है। अब मैं बात करूं 8 की, तो उसका स्थान देखो, ये क्या इकाई, ये दाई, ये सैकड़ा। तो इसमें जो 8 का जो प्लेस वैल्यू है, जो उसका स्थानीय मान है, वो क्या होगा, 800 होगा। मीन्स 8 को 100 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसी हिसाब से दो आप देखोगे इकाई दाई, तो 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 20, और 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1। तो दोस्तों ये होता है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, और ये होता है शुद्ध मान। शुद्ध मान वो होता है उसके फेस वैल्यू पे लिखा होता है, और प्लेस वैल्यू होता है मीन्स उसका स्थान कितने नंबर पे आता है। इकाई होता है, फिर दाई होता है, ठीक है, फिर सैकड़ा होता है। तो इस हिसाब से आप इसको स्थानीय मान उसका चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो सभी को आना चाहिए, स्थानीय मान और शुद्ध मान। बहुत बार एग्जाम में आता है, खास करके जो पुलिस के जो एग्जाम होते हैं उसमें तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली मिल जाता है। अब हम नंबर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट जो नंबर है उसकी बात करेंगे। तो पहले मैं बात कर रहा हूं प्राकृत संख्या, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या एक तो ध्यान रखना हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मीन्स धनात्मक होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी आगे तक जाती है इन्फिनिटी तक, ये सारी क्या होती है, हमारी प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा पॉजिटिव होती है, जीरो नहीं होती, माइनस नहीं होती, हमेशा धनात्मक होती है और इन्फिनिटी तक चलती रहती है। आगे वाला जो नंबर है वो मैं बता रहा हूं आपको, वो है होल नंबर। होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब यह नंबर क्या होते हैं, इस नंबर में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है। जो प्राकृत संख्या होती है उसमें जीरो को शामिल कर लिया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4 ये चलती जाती है आगे तक, ये होती है। अब स्टूडेंट्स इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि प्राकृत नंबर और होल नंबर में क्या फर्क होता है। मैं आपके कंफ्यूज होने की बात नहीं कर रहा। एक बार मैंने एग्जाम दिया था, BSNL का जियो का एग्जाम दिया था, उसमें भी होल नंबर और नेचुरल नंबर में मुझे कंफ्यूज हो गया और मैं वो क्वेश्चन गलत कर आया, और उस क्वेश्चन की वजह से मैं 1 नंबर से सिलेक्शन में रह गया। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आप इस बेसिक कंसेप्ट की वजह से ऐसा कुछ करें। भगवान ने आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, आपके लिए अच्छा एक लेवल बना रखा है, तो आप उस लेवल को यूज कीजिए। क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम यूट्यूब का इतना चलन नहीं था, ना कोई पढ़ाने वाला था ठीक से, और कोचिंग बहुत मुश्किल होती थी। तो दोस्तों आप सबके लिए ये सुविधा उपलब्ध है अभी। तो देखिएगा, नेचुरल नंबर हमेशा धनात्मक होती है, 1, 2, 3 मीन्स 1 से स्टार्ट होती है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है। तो जैसे ही मैंने गलती की तो उसके बाद मैं उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करा मैंने उसको, क्योंकि मैंने उसके हिंट बना लिया। होल नंबर में O आता है, आप देख रहे हो, होल नंबर में क्या आता है, O आता है। तो O 0 और O 1 जैसा ही होता है। या तो आप ये याद कर लो, आपको याद रह जाएगा कि होल मीन्स आप बोलते हैं ना, होल होल हो गया, वहां पे सुराख हो गया कोई, तो होल सुराख मीन्स वहां पे 0 हो गया। तो इस हिसाब से हमने लिंक किया। तो ऐसे ही आपको लिंक करना है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी साथ साथ शेयर करता रहूँगा। तो होल नंबर मीन्स 0, होल मीन्स सुराख हो गया, सुराख मीन्स 0 हो गया। तो 0 से जो शुरू होती है वो हमेशा होल नंबर होता है। तो प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर आपको अपने आप याद रह जाएगा कि जो 0 से नहीं होते वो प्राकृत संख्या होती है। ठीक है दोस्तों,
अब हम बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे होता है पूर्णांक। पूर्णांक होता है, पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक में सारी जो संख्या होती है वो कवर हो जाती है, सारे डिजिट हमारे इसमें शामिल हो जाते हैं। ये प्लस भी होती है, जीरो भी होती है और माइनस भी होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा था 1 2 3 4, ये क्या थी? ये थी प्राकृत संख्या। अगर हमने इसमें जीरो जोड़ दिया तो ये क्या बन गई? पूर्ण संख्या। लेकिन हम इस साइड और स्टार्ट हो गए -2 -3 और इसको इधर इन्फिनिटी तक लेंगे, तो अब ये क्या बन चुका है? ये बन चुका हमारा पूर्णांक संख्या। तो दोस्तों इस हिसाब से आप इसको देखते रहिए। 3 तरह की संख्या है मेनली, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। पूर्णांक मीन्स पूर्ण संख्या, मीन्स वो पूर्ण से भी ऊपर है। पूर्णांक जिसमें माइनस भी है, जीरो भी है, प्लस भी है। तो इसी आप सीक्वेंस में पढ़िए तो आपको जल्दी याद रहेगा। अब पूर्णांक में मैं आपको एक चीज बता देता हूं ध्यान से। जैसे आपको एक संख्या लिख रहा हूं मैं, आपको एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक नहीं है, ठीक है, या कौन सा पूर्णांक है। तो आप कैसे पता लगेगा कि ये पूर्णांक है या नहीं है? एक मान लो ऑप्शन ये भी दे रखा आपको 2.233। तो आप इस चीज को देखिए, पूर्णांक हमेशा क्या होता है? पूर्णांक हमेशा अंक में होता है। इसका नाम क्या? पूर्णांक, पूर्ण अंक। ये क्या है? कि पूर्ण अंक है, पूर्ण अंक है। तो ये हमारा क्या है? इंटीजर नहीं है। अगर आपको पूछे कि इसका इंटीजर क्या होना चाहिए, तो इसका इंटीजर होगा 2, ठीक है। इसी हिसाब से अगर 2.667 होता तो ये भी इंटीजर नहीं है, इसका इंटीजर होगा 3। हम उसको क्या कर लेते हैं? राउंड ऑफ कर लेते हैं। राउंड ऑफ का मतलब जानते हो कि अगर 50.50 या उससे ज्यादा है तो उसको आगे ले जाते हैं, और 0.49 तक है तो उसको बैक कर देते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक हमेशा पूर्ण अंक होता है स्टूडेंट्स। इसमें बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ दिया होगा नीचे ऑप्शन में जिसमें एक आधी ऐसी फ्रैक्शन दी होगी, तो आप इसको देख लेना कि पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी 3 तरह की संख्या। मैंने आपको कोशिश किया है बेसिक कराने का, क्योंकि बेसिक में हम मार खा जाते हैं। हम शॉर्ट ट्रिक के पीछे पड़े रहते हैं और बेसिक हमारे हाथ से निकल जाता है। हम शॉर्ट ट्रिक भी कराएंगे आपको, लेकिन फिलहाल आज की क्लास में आप बेसिक करेंगे, ठीक है। तो उसके आगे हम करवाते हैं आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो पहले हम कराते हैं आपको प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। और एक होता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या। अब आप बोलोगे कि इधर अभाज्य लिखा है, इधर भाज्य लिखा है, क्यों ना भाज्य इधर लिख देते हैं पहले। तो ये अभाज्य पहले इधर लिखा है इसलिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है प्राइम नंबर। तो दोस्तों प्राइम नंबर क्या होता है, आप इस चीज को देखिए। प्राइम नंबर की 2 पहचान होती है, वो आप नोट कर लीजिए। अगर दोनों पहचान है तो वो हमारा प्राइम नंबर है। दोनों की दोनों देखनी, आपको कोई एक नहीं देखनी। या तो वो सेल्फ से भाग होते हैं, मतलब खुद से भाग हो रहे हैं, और एक एक से भाग हो रहा है, और किसी चीज से वो भाग नहीं हो रहा। याद रखना, इन 2 के अलावा और सब चीज पे बैन है उन संख्या पे। या तो वो खुद से भाग होता है और एक से भाग होता है, ध्यान रखिए।
ये दो विशेषता है हमारी अभाज्य संख्या की। अब आप कहोगे एक है, वो एक से भाग हो रहा है, ठीक है, और खुद से भी भाग हो रहा है, लेकिन दोनों का उत्तर तो एक ही है ना, तो दोनों उत्तर एक जैसा नहीं हो सकता, इसलिए एक है वो हमारी प्राइम नंबर नहीं है। ये आप नोट कर ले अच्छे से, एग्जाम में बहुत बार ऑप्शन में एक लिखा होता है, तो एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों एक है जो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, आप इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि एक हमारे को ऑप्शन में देगा, जरूर देगा, और हम वहां पे गलत कर आएंगे, क्योंकि हमारी ये एक विशेषता पूरी कर रहा है, चाहे कोई भी समझ लो, दोनों नहीं कर रहा। अब मैं कुछ अभाज्य संख्या के कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इसको देखिए। जो भाज्य संख्या है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसको मैं साइड में रख दे रहा हूं एक बार। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको गिनती स्टार्ट करता हूं, एक नहीं है, दो देखो, अब दो एक से भाग हो रहा है और दो से भाग हो रहा है, दोनों का उत्तर अलग अलग है। दो को एक से भाग देंगे तो दो आएगा, दो से भाग देंगे तो एक आएगा, तो दोनों चीज अलग अलग है, इसलिए दो क्या है, अभाज्य संख्या है, और किसी भी संख्या से इससे भाग नहीं जा रहा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 जा रहा है तो 17, 19, 23, ऐसे करके वो आप इसको देख सकते हो। तो कुछ बेसिक बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम चेक करके देखें कि वो वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा, तो कुछ बेसिक चीजें वो आप पहले से ही तैयार रहें उसके बारे में। अब प्राइम संख्या कितनी होती है, प्राइम जो अभाज्य संख्या कितनी होती है 1 से लेकर 100 तक, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक चार्ट, थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए। टोटल 25 होती है 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक टोटल हमारी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अब कैसे होती है मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। 1 से लेकर 25 तक होती है 9, 25 से लेकर 50 तक होती है 6, और 50 से लेकर 100 तक होती है 10। इस हिसाब से ये टोटल हमारे पास 25 प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप ध्यान रखिए कि 1 से लेकर 25 तक 9, फिर 6, फिर 10। मेरा याद कराने का मकसद यही है कि बाई चांस आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ ले कि 1 से 25 तक कितनी संख्या होती है, तो आप उसको एक झटके में उसको बता सकते हो क्वेश्चन कि 9 होती है। 25 से 50 कितनी होती है, 6 और 10, 9, 6, 10 याद रख लो। 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है, 25। एक होती है वो अभाज्य संख्या नहीं होती। ठीक है, अब इधर आ जाओ। जो भाज्य संख्या वो क्या होती है, जो संख्या अभाज्य नहीं होती वो सारी क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो इसको तो याद रखने का कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, जितने भी हमारी संख्या है वो अभाज्य है, उनको छोड़ के जो बाकी बच जाती है वो सारी भाज्य संख्या है। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराएंगे, तो आप देखोगे किस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि एक डिजिट की सबसे छोटी संख्या प्राइम नंबर कौन सी होती है, तो आपको पता है 2 होती है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ, उसमें 1 भी लिखा होता है, 2 भी लिखा होता है, 9 भी लिखा होता है, और कोई नंबर भी दे देगा। तो अब एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 होगा कि 2 होगा, और वो कहीं ना कहीं 1 पे टिक लगा जाता है, जो गलत हो जाता है। तो एक जो अंक की सबसे छोटी संख्या जो प्राइम नंबर होती है वो होती है 2। अब 2 डिजिट की बात करें तो 2 डिजिट हमारा कहाँ से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है। तो आप देखिए 10 तो भाग जा रहा है, 2 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, 10 से जा रहा है, 1 से जा रहा है, लेकिन ये तो कहता है कि सिर्फ 2 से जाना चाहिए, इन 2 ही विशेषता को पूरी करना चाहिए, तो 10 नहीं आएगा। फिर हम बात करेंगे 11 का, तो हाँ 11 आ जाएगा हमारा। तो 11 क्या है, 2 अक्षर की सबसे छोटी प्राइम नंबर हो जाएगा।
ठीक है। इस हिसाब से 3 अक्षर की सबसे छोटी, तो 3 आप देखिए 100 से शुरू होता है, 3 डिजिट वाला जो संख्या है। तो 100 तो नहीं होता, 100 तो बहुत सारी चीज़ से भाग होता है। तो फिर उसके बाद में आता है 101। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आएंगे भी। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। हम इसके आगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आगे जाके। तो आज के लिए मैं कुछ आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले बता देता हूँ जो इसी से संबंधित है। कई बार ये एग्ज़ाम में ज्यों के त्यों आ जाते हैं, तो हम इसको बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 या फार्मूला नंबर 1 कुछ भी समझ लो। क्वेश्चन में आता है कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग कितना होगा बताओ। अब n मीन्स नंबर आता है, मान लो वो कहता है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग बताओ। तो क्या हम वहां पे बैठ के ऐसे प्राकृत संख्या गिनेंगे कि 1 2 3 4? बहुत टाइम लग जाएगा। तो प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, तो आप इस चीज को देखेंगे। एक फार्मूला मैं बता रहा हूं आपको, आप उस फार्मूला को यूज कीजिए। n मतलब यहाँ पे कितना नंबर है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करें एग्जाम में और डायरेक्ट क्वेश्चन निकालें शॉर्टकट मेथड से। इसको हम शॉर्टकट नहीं बोल सकते, इसके पीछे लॉजिक है, लेकिन एग्जाम में लॉजिक काम नहीं आता। एग्जाम में वही काम आता है जो उस टाइम आपके पास है, ठीक है ना। अगर आप वहां पे लॉजिक लगाओगे तो टाइम पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। तो n की जगह रखेंगे हम 20, और 20 और 1 21 भाग में 2। तो ये हो जाएगा 20 को 21 भाग में 2, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 210। तो ये आपके ऑप्शन में मिलागा आपको 210। तो इस हिसाब से ये प्राकृत संख्याओं का योग आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ सकता है, क्वेश्चन 2 में ये आ सकता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n मतलब वो नंबर देगा आपको, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, ध्यान रखो वर्गों का योग। ऊपर क्या था, संख्याओं का योग। यहाँ पे किसका योग है, वर्गों का योग। ध्यान रखिए ये चीज देखने वाली है ध्यान से। एग्जाम में कई बार क्या होता है, हम इतना जल्दी में होते हैं कि पता ही नहीं लग रहा कि वर्गों का पूछ रहा है कि संख्या का पूछ रहा है। तो संख्या का है तो ये वाला फार्मूला, और अगर वर्गों का है तो फिर क्या फार्मूला होगा आप इसको देखिए। पहले तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे इसको भी मैं लेता हूँ कि पहले 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग मीन्स 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इस हिसाब से कहां तक का, बीस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है, इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा। 20 की जगह 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास अगर फार्मूला होगा तो हम उसको प्रयोग करके क्वेश्चन को उत्तर दे सकते हैं। तो इसका फार्मूला है n प्लस 1। देखिए ये फार्मूला हमने पहले वाले ही उठाया है। अगर प्राकृत संख्या का योग है तो ये वाला फार्मूला होता है, आपको पता है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें गुणा करना है 2n प्लस 1, और 3 से नीचे गुणा कर देना है। ठीक है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा फार्मूला पहले वाला है। अब 2n प्लस 1 करके नीचे 3 से गुणा कर देंगे, या आप इसको 6 लिख सकते हो डायरेक्ट, जैसे भी आपको सहूलियत रहे आप उस हिसाब से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको करके देख लीजिए। आज का क्वेश्चन नंबर 3। अब ये भी आ सकता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब घन क्या होता है, जिसका स्क्वायर में 2 होते हैं, घन में उसका जो पावर होती है वो 3 होती है। संख्याओं के घनों का योग।
अब घनों का योग में क्या फार्मूला है, इसका फार्मूला देखिए। फार्मूला आपको पहले वाला ही फॉलो करना है, बस उसमें कोई जोड़ना घटाना है वो ध्यान रखता जाइए। ऊपर वाले में हमने क्या किया 2n+1 और नीचे 3 कर दिया था। अब घनों का योग है तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है, याद रखना बस। क्वेश्चन कैसे आता है, 1 की 2 प्लस में 1 की 3 प्लस में 2 की 3 3 की 3 और 4 की 3, ऐसे कर करके वो आपको n की 3 दे देगा, जितना भी नंबर पूछेगा वो n। यहाँ पे जो क्वेश्चन में देगा कि 20 है तो यहाँ n की जगह 20 लिख देना, 40 है तो 40 लिख देना, 50 है तो 50 लिख देना। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से ये हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और देखिए उस क्वेश्चन का उतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा। आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। देखो बहुत सारे एग्जाम होते हैं कंपटीशन, वो कॉन्फिडेंस में ही क्लियर होते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो कभी वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। आपको आता होगा तो भी आप भूल जाएंगे एग्जाम में, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारा 4th क्वेश्चन है, वो है प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग। अब सम संख्या तो जानते हो ना, सम संख्या वो होता है जिसमें 2 से भाग पूरा पूरा जाते हैं। प्रथम n सम संख्या का योग कैसे, जैसे 2 4 6 8, ठीक है ना, इस हिसाब से सम संख्या। अब मान लिखता हूँ 2 4 6 8 10, यहाँ 20 लिख दिया, तो ये कितनी संख्या है, ये है 10 संख्या हो जाएगी। हमें 2 को एक संख्या गिननी है, इनको 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये करना है। ठीक है ना, इनका टोटल कितना है, मीन्स इसका योग कितना है, तो इसका फार्मूला है, तो इसका फार्मूला सिंपल है n+1, बस ये आपका फार्मूला है। अब आप देखोगे कि n+1 तो मिक्स हो जाएगा, मिक्स नहीं करना आपको, ये बस 4 मेथड है जो योग के हैं, जिसमें से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। आज की जो मेरी क्लास है आप ध्यान से देखोगे तो इस क्लास में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कोई प्राइम नंबर पूछ लिया, कोई नेचुरल नंबर पूछ लिया, इंटीजर पूर्णांक पूछ लिया, कोई संख्याओं का योग पूछ लिया, तो इस हिसाब से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे n कितना है 10। आप ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ 20 लिखा हुआ है, ध्यान रखिए ये 2 4 6, तो संख्याओं का जो टोटल है वो तो नंबर उसकी गिनती में तो 10 है ना, वो तो 10 10 + 1 तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कंसेप्ट करते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से भाग नहीं जाती, तो विषम संख्याओं का योग। तो इसका क्या फार्मूला है, इसका फार्मूला बहुत सिंपल है, देख दो आप n की स्क्वायर। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे 1 3 5 7 9, ये क्वेश्चन होगी 19 तक। अब ये बताओ कितनी है संख्या, आप 19 नहीं बोलोगे, इसको हमें गिनती करनी है। इसको गिनती हमें करनी नहीं, हमें क्वेश्चन में देगा ये संख्या कितनी है, 10 है। ये आप देखोगे 1 से लेकर 19 तक है, आप एक एक घटाते जाइए, 1 से लेकर 19 तक कितनी है, 19 संख्या होगी। उसमें से एक एक हमारी घट के 9 संख्या हमारी घट जाएगी, तो ये 10 विषम संख्या होगी। लेकिन इसमें आपको दिमाग खराब नहीं करना, आपको क्वेश्चन में दिया होगा सिंपल सा कि 10 विषम संख्याओं का योग बताए या वो बताएं, ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है तो भी आपको चेक करना है, कैसे करना है। जैसे यहाँ पे 20 दे रखा है, तो आप 20 को 2 से भाग दे लो, आपका नंबर ऑफ संख्या आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप 19 को 2 से भाग करो और जो भी शेष आए वो इसमें क्या कर दो, जोड़ दो, तो इसमें भी 10 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया n⁻2, ये इसका फार्मूला है। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ कुछ, आप इसको देखिएगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालो।
प्रथम 70 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालो। और अगर ये आपको दे रखा है 79, तो इसका योग बताओ कितना है। अब इसका योग कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अब हमें यहाँ पे संख्या का पता नहीं लग रहा कि कितनी संख्या है, तो सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया था सम विषम में। सम होता है उसमें 2 से भाग दे दो, बस बात खत्म। और विषम में जो शेष फल आता है उसको जोड़ दो। तो यहाँ कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 39 दूनी 78 होता है। तो शेष कितना बच गया 1, तो आप इसमें जोड़ दो तो ये हमारी संख्या कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। और आपको बताया जब विषम संख्याओं का हम योग करते हैं तो ये क्या होता है, ये हो जाता है इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1600। तो ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से आप क्वेश्चन करते रहिए। ये आपका होमवर्क है, आप इसको देखते रहिए। बाकी बहुत सारी प्रैक्टिस होंगे, क्वेश्चन आप ले लो, आप उससे प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव दीजिए। ये क्लासें सिर्फ आपके लिए लगाई जा रही हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी भाई और बहन गवर्नमेंट जॉब से वंचित ना रहे। अगर आप सीरियसली मेहनत करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए आपकी उम्मीद से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।